तो चलिए नेशनल इनकम का ट्रिक देख लेते हैं। और इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल ट्रिक है। बस एक छोटी सी चीज़ याद करनी है, वो है GDP-MP। बस इतना याद है तो आपका पूरा जो है वो इस चैप्टर का नेशनल इनकम का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लगभग 10 नंबर का इससे MCQ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए GDP-MP इसका मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यही है इसका मतलब, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तीन चीज़ है, ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस जो है इसको हम किस में कर सकते हैं कन्वर्ट? नेट में कर सकते हैं। डोमेस्टिक जो है उसको हम नेशनल लेवल पे ला सकते हैं। और जो मार्केट प्राइस है हमारा, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस, उसको हम फैक्टर कॉस्ट पे ला सकते हैं। मतलब अब कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसको हम किस पे बनाते हैं? हम बनाते हैं कॉस्ट पे, और बाद में कोई चीज़ें ऐड करके उसको कर देते हैं हम मार्केट प्राइस पे, मतलब सेल करते कुछ ऐड करके। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो इसको तो हम फैक्टर कॉस्ट पे भी कर सकते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में उस पर खर्चे लगे हैं उस पे। तो खर्चे पर अगर लाना हो, यानी कि पहले जाना हो, जो हम ऐड किए प्रॉफिट वो सब नहीं दिखाना हो, तो इसमें भी कुछ माइनस करके हम दिखा सकते हैं। मतलब समझिए जैसे ग्रॉस को हम नेट कर सकते हैं कुछ माइनस करके ग्रॉस में से। डोमेस्टिक को अगर नेशनल करना हो तो क्या करना होगा? कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे लाना होगा, यानी कि जो खर्चे लगे हैं सिर्फ उस पे थे, इस पे में सिर्फ कुछ माइनस करना होगा। तो ग्रॉस जो वैल्यू होता है किसी भी चीज़ में, उसमें से अगर हम डिप्रिशिएशन माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? वो नेट हो जाएगा। और अगर नेट में हम डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस बन जाएगा। वैसे ही अगर कोई चीज़ें डोमेस्टिकली, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसको हम आगे क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाऊंगा, डोमेस्टिक लेवल पे है और अगर उसको हमको नेशनल पे ले जाना है तो कुछ ऐड करना होगा। तो क्या ऐड कर सकते हैं हम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर सकते हैं, NFIA। तो क्या हो जाएगा वो? डोमेस्टिक से नेशनल। वैसे अगर नेशनल में से हम इसको माइनस कर देंगे, नेशनल में से अगर नेशनल गिवन हो और NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर गिवन हो, तो नेशनल में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक हो जाएगा, और इसको डोमेस्टिक में हम ऐड कर देंगे तो वो नेशनल हो जाएगा। अभी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बहुत आसान है। मार्केट प्राइस में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस से तो क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। वही तो बात है, कुछ चीज़ें जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब टैक्सेस हम ऐड कर कर ही तो उसको मार्केट प्राइस पे लाते हैं, मतलब उसके प्राइस को बढ़ाते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो अगर इसको हम घटा दें अगर मार्केट प्राइस में से, तो ये आ जाएगा किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। वैसे ही अगर फैक्टर कॉस्ट में इसको हम ऐड कर देंगे तो किस पे चल जाएगा? मार्केट प्राइस पे। एक बार फिर से सुनिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एक वर्ड है, ठीक है। अब ग्रॉस को हम नेट भी कर सकते हैं, तो नेट के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस में से कुछ माइनस, यानी कि डिप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक को हम नेशनल कर सकते हैं या नेशनल को डोमेस्टिक कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक को नेशनल करना होगा तो कुछ ऐड करना होगा, तो NFIA ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो, छोटे लेवल पे जाना हो, तो NFIA को माइनस कर देंगे। वैसे ही मार्केट प्राइस से अगर पीछे हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, कॉस्ट पे, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, समझ लो। और अगर कॉस्ट से हमको आगे जाना हो मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस पे जाना हो तो उसमें हम NIT ऐड कर देंगे। बस सिंपल, आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो अब इतने समझ गए ना तो काफ़ी हो गया। फिर से नीचे मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा कि ग्रॉस से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आएगा, और नेट में अगर डिप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो वो ग्रॉस हो जाएगा। डोमेस्टिक में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देंगे तो नेशनल हो जाएगा, और नेशनल में से अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर देंगे तो वो डोमेस्टिक हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन गिवन रहेगा, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक हो जाएगा, ठीक। वैसे ही मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट पे पीछे चला जाएगा। और वहीं फैक्टर कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। जैसे समझने के लिए नीचे देख लीजिए एक बार, GDP-MP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। अगर उसको बस तीन ही फिगर तो मैं ऊपर दिखाया था, क्या दिखाया था? GDP-MP। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यही है, और अगर हम उसको ले जाना है NDP-MP पे, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ G को चेंज किया, बाकी सारे सेम है। देखिए DP-MP है, इधर भी DP-MP है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कहाँ ले जाना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि सिर्फ ग्रॉस को नेट करना है। तो मैं ऊपर क्या बोला था कि ग्रॉस को नेट करना हो तो डिप्रिसिएशन माइनस, तो इस वैल्यू में से अगर हम डिप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देंगे, मतलब किस में से? ग्रॉस में से, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेट। लेकिन अगर मान लीजिए नेट वैल्यू गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन फिगर है, समझ रहे हो आप, ये वाला फिगर आपका गिवन फिगर है, और पूछ क्या रहा है आपका? पूछ रहा है GDP-MP। तो मान लीजिए अगर हमें NDP-MP गिवन हो,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और नेट से हमको कहाँ जाना है, ग्रॉस, इसको फाइंड करना है। तो नेट में हमको क्या करना होगा, नेट में कुछ ऐड करना होगा तभी तो ग्रॉस पर जाएंगे, तो हम कर देंगे डेप्रिसिएशन को ऐड। अब मान लीजिए ये नहीं गिवन है और मुझे लिखा है कि जीडीपीएमपी से आपको एनडीपीएमपी जाना है, तो आप क्या करोगे, ग्रॉस में से आपको नेट में जाना है, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे, यहाँ पे आप माइनस कर दोगे डेप। वही है कि ग्रॉस में से डेप माइनस हो जाएगा तो इधर नेट बन गया, और ग्रॉस को इक्वल ले जाओगे और इधर अगर नेट को रखे हो और इधर इससे ग्रॉस निकालना हो तो नेट में हम डेप ऐड कर देंगे। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, फिर से ऊपर देख लीजिए एक बार, फिर से समझ में आ जाएगा कि ग्रॉस से अगर हमको नेट जाना है, ठीक, तो हमको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, ठीक। अब नेट से अगर हमको ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। अगर नेशनल से में डोमेस्टिक जाना है छोटे लेवल पे, तो NFIA को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो नेशनल डोमेस्टिक बनेगा। और अगर डोमेस्टिक गिवन हो नेशनल पे जाना हो तो उसको ऐड कर देंगे। अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन हो और मार्केट प्राइस पे जाना हो तो हम ऐड कर देंगे NIT, और अगर मार्केट प्राइस गिवन हो और फैक्टर कॉस्ट पे आना हो तो हम क्या करेंगे, उसको मार्केट प्राइस गिवन हो और किस पे लाना हो, फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम NIT माइनस कर देंगे, सिंपल। तो भाई इसको इसी से समझिए आप पूरा कि अगर मान लीजिए जीडीपीएमपी गिवन हो और एनडीपीएमपी फाइंड करना हो तो ग्रॉस में से हम डेप माइनस करेंगे। लेकिन मान लीजिए एनडीपीएमपी गिवन हो और ग्रॉस फाइंड करना हो तो और एनडीपीएमपी में ही कुछ करना हो तो उसमें हम डेप ऐड कर देंगे, ताकि ये जो नेट है ये ग्रॉस में बदल जाएगा। समझ रहे हो, ये जी देखो, ये जी और ये देखो एन, तो अगर नेट में हम डेप ऐड कर दी है तो ग्रॉस बन गया, सिंपल। अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ें, जीडीपीएमपी है, ठीक, तीनों, अगर तीनों को चेंज करना हो तो मतलब समझ रहे हो, जैसे ऊपर था कि तीनों को हम इफेक्ट कर सकते हैं, ग्रॉस को नेट से, डोमेस्टिक को हम कर सकते हैं नेशनल, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट, तो तीनों को क्या करेंगे, एक में से तो डेप माइनस कर दिए, ठीक। दूसरा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में हम NFIA जोड़ दिए तो नेशनल हो गया। MP है, MP में से हम क्या बोले थे कि कुछ घटा दो तो फैक्टर कॉस्ट पे चला जाता है। NIT मतलब घटा दो, सिंपल, टैक्स ये सभी ऐड करके वैल्यू बढ़ाते हैं, तो NIT माइनस कर दिए, तो ये बनेगा क्या, तो जी तो बन गया नेट, तो ठीक है, N फॉर नेट। डोमेस्टिक बन गया नेशन, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हुआ है NFIA, तो डोमेस्टिक बन गया नेशन, एक और N। MP बन गया FC, फैक्टर कॉस्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। आगे आपको पता चलेगा, लेकिन हालांकि मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने में ये सब हेल्प करेगा, इसलिए ये समझा रहा हूँ। इतना अगर आप जान रहे हो ना तो पूरा क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो NFIA को नेशनल में से माइनस करो। जैसे देखो GNPMP गिवन है, अब यहाँ से N जो है, N को हमको ले जाना है D पे। अब हमको क्या करना है, नेशनल को डोमेस्टिक पे, तो नेशनल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो नेशनल में से हमने क्या माइनस किया, NFIA, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि NFIA जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, वही जो है वो नेशनल को इम्पैक्ट करता है, ए नंबर को, ये वाले को, शुरू वाला एन जो है वो नेट के लिए यूज होता है, ग्रॉस और नेट, और दूसरा जो है वो नेशनल और डोमेस्टिक के लिए, समझ गए। तो ये बन गया GDPMP, क्यों, क्योंकि एन जो है ये जिसको NFIA इम्पैक्ट करता है, तो नेशनल से में डोमेस्टिक पे जाना था, डी पे जाना था, तो हम नेशनल में से कुछ माइनस कर दिए, तो माइनस करना था NFIA। अब क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, 1 सेकंड, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। NNPMP तीन ही चीज़ दिया ही रहेगा, कभी भी रहेगा ना क्वेश्चन में, तो ये तीन चीज़ें इग्नोर कर ही नहीं सकता क्वेश्चन। क्या क्या, GNPMP, NNPMP, NNPFC, कुछ भी रहेगा लेकिन तीन चीज़ें रहेगा। तो आपको पता है कि एक को डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट करता है, एक को NFIA इम्पैक्ट करता है, एक को NIT इम्पैक्ट करता है, बस बात खत्म। अब NNPFC गिवन है, इसके साथ IT दिया है और सब्सिडी, यानी कि इन दोनों के जो बैलेंस होते हैं वो NIT होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो नेट करने के लिए सब्सिडी माइनस कर देंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फाइंड क्या करना है, NNPFC। अब आप ध्यान दो, NNPMP गिवन है और NNPFC पे जाना है, यानी कि सिर्फ ये फिगर इम्पैक्टेड है, MP को FC पे। तो क्या करना होगा, जो MP का ये फिगर है इसमें से NIT अगर हम माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस और NIT ये हो गया, इसका दोनों का बैलेंसिंग फिगर, तो क्या आ गया, अपने आप ही आ गया NNPMP। समझ में आपको, MP से हमको सिर्फ FC जाना था, तो कुछ माइनस करना है इसमें से, तो इसमें से क्या माइनस करना था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बस, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं आपको करना, ये बन गया। ये आसान है। अब जब आप पढ़ोगे ना कि 3-4 मेथड से इसको कैलकुलेट करने का, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए, दो फिगर भी गिवन रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि GDPMP भी गिवन है, यहाँ पे भी तीन चीज़ें याद रखिए, एक ग्रॉस, डोमेस्टिक और ये मार्केट प्राइस, ठीक। NFIA भी गिवन है, NIT भी गिवन है, NNPFC भी गिवन है,
और डेप्रिसिएशन पूछ रहा है कि क्या होगा। अब आप समझ रहे हो कि मतलब दो दो फिगर गिवन है तो दोनों को कंपेयर कर लो। एक तरफ रख लो जीडीपीएमपी को, चाहो तो आप लेफ्ट साइड रख लो जीडीपीएमपी को और उधर एनएनपीएफसी को, या एनएनपीएफसी को इधर रख लो और जीडीपीएमपी को उधर रख लो। मतलब समझिए इतना हार्ड नहीं है, आपको बस इन दोनों के बीच का जो है आपको रिलेशन समझ जाना है। जब दो फिगर दे ही दिया तो इन दोनों को देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या इनमें प्लस होगा क्या माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस का ही सारा खेल है। तो देखिए हमने पहले रखा एनएनपीएफसी, हालांकि एनएनपीएफसी को इधर भी रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एनएनपीएफसी तो गिवन है कि ये है, जीडीपीएमपी भी हमको गिवन है कि ये है। अब तीन तीन चीज़ें हमें पता है इम्पैक्ट होती है, एन और एफसी, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा हमेशा, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये भी है, और एक है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब आप समझिए कि ये कहाँ से आया होगा। अब आप इस चीज़ को समझिए, एनएनपीएफसी और इधर है जीडीपीएमपी। ये आपको नहीं दिख रहा कि ये एमपी में से अगर हम एफसी घटा दें, या मतलब एफसी करें एनआईटी घटा देंगे तो ये एफसी पे चला जाएगा। देख रहे हो भैया, क्वेश्चन में भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें से, या फिर आप समझ लो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एमपी पे आ जाएंगे। लेकिन दोनों फिगर गिवन है तो किसी एक में से या प्लस माइनस कर सकते हो। तो मान लो ये मार्केट प्राइस है तो इसको हमको फैक्टर कॉस्ट पे ले जाना है, तो ये हो गया। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये डोमेस्टिक है और यहाँ नेशन है, तो इसमें से डोमेस्टिक से नेशन जाने के लिए कुछ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, एमपी से कुछ माइनस करना है। माइनस क्या करना है आपको, माइनस आपको एनआईटी। तो ये देखिए मैंने पहले कर दिया माइनस एनआईटी, बाकी सारे फिगर को भूल जाओ ये सब बीच वाले। मैंने दो फिगर गिवन था क्वेश्चन में, क्या था, एनएनपीएफसी और जीडीपीएमपी, तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख दिया मैंने, एनएनपीएफसी जीडीपीएमपी। अब मैं देख रहा हूँ कि जीडीपीएमपी में से कुछ माइनस करेंगे तो एनएनपीएफसी के बराबर हो जाएगा। दोनों को इक्वल ही रखेंगे ना, दोनों फिगर गिवन है तो दोनों को इक्वल रखने के लिए जीडीपीएमपी में हमको क्या करना होगा, एमपी को हमको इस एफसी के बराबर करना होगा, यानी कि एमपी में से कुछ माइनस करना होगा। तो क्या करेंगे, दिए एनआईटी। वैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, नेट है, और इसके स्टार्टिंग में ग्रॉस, यानी कि ग्रॉस में से कुछ माइनस करेंगे तो नेट पे जाता है, वो होता है डेप्रिसिएशन। तो हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। वैसे ही जो है यहाँ पे है नेशनल और यहाँ पे डोमेस्टिक, यानी कि एनएफआई अगर ऐड कर देंगे तो हम चल जाएंगे कहाँ पे, नेशनल पे। इतना कर दिए ना तो बाकी ये जो फिगर्स गिवन है छोटे छोटे वो अपने आप यहाँ पे पुट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। मतलब आपने समझा कि जीडीपीएमपी गिवन है और एनएनपीएफसी गिवन है, दोनों को दो साइड रखें, आराम से निकल गया। यहाँ से साफ दिख गया कि भाई जीडीपीएमपी है और इधर एनएनपीएफसी, अगर इससे अगर इक्वल करना है हमें या इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है तो ग्रॉस को इसके बराबर रखना होगा। तो ग्रॉस को क्या करना होगा, पहले जी को एन में, यानी कि नेट, यानी कि माइनस डेट। दूसरा देख रहे हैं कि नेशनल है, अब नेशनल है और यहाँ पे एक और फिगर है जिसमें डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में से माइनस प्लस कर दिए हम एनएफआई ताकि हम नेशन पे जा सकें। ठीक, एन पे पहुँच गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सामने एफसी है और हमारे पास एमपी है, तो एमपी है तो इसमें से कुछ घटा देंगे तो पहुँच जाएंगे एफसी पे, तो एनआईटी। अब दोनों फिगर बराबर हो गए। ठीक, तो अब लिख सकते हैं आप एनएनपीएफसी जिसका फिगर गिवन है 850, जीडीपीएमपी जिसका फिगर गिवन है 1100, डेप्रिसिएशन जिसका वैल्यू गिवन नहीं है तो लिख दिया वैसे ही, एनएफआई जिसका फिगर यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में वो हो गया, देख लीजिए ऊपर, और एनआईटी जो 150 वो गिवन है। अब इससे करने से हमारा क्या हो गया, आराम से डेप्रिसिएशन निकल गया 200। मटेरियल का ही क्वेश्चन है और इससे आपको पूरा कॉम्प्लिकेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक वाला तो क्वेश्चन आप आराम से फाइंड कर लोगे। जैसे पूछ देता मान लीजिए यहाँ पे जीडीपीएमपी है, ठीक, अब पूछ दिया कि एनएनपीएफसी क्या होगा, तब क्या करते, ये जो 1100 फिगर है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते, डोमेस्टिक में से फिर क्या करते, इसको नेशनल ले जाने के लिए एनएफआई ऐड कर देते, एमपी को एफसी में ले जाने के लिए एनआईटी माइनस कर देते, बस हो जाता वो उतना ही। मान लीजिए ये फिगर नहीं गिवन है, ठीक है, ये फिगर नहीं गिवन है और आपको एनएनपीएफसी फाइंड करना हो तो कुछ नहीं, हम बताए थे ग्रॉस को नेट में करने के लिए क्या करो, माइनस डेप कितना गिवन है, डेप नीचे डेप मान लो यहाँ पे 100 गिवन है, ठीक, तो यहाँ पे आप कर देते 100। दूसरा डोमेस्टिक से कहाँ जाना है आपको, नेशन पे, क्योंकि एनएनपीएफसी पूछा है, तो क्या करते हैं आप, डोमेस्टिक से नेशन यानी कि ऊपर जाना है तो प्लस एनएफआईए गिवन है कितना है 100, ठीक है। वैसे ही एमपी से जाना है एफसी, कुछ माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस में क्या लिखोगे, माइनस में लिखोगे एनआईटी 150। अब ये आपका आंसर जो है वो आके रेडी हो जाता है एनएनपीएफसी का। समझ रहे हो, इतना आसान है। जैसे एक और क्वेश्चन दिखा था, सॉरी वो पसीने के कारण भीग गया है, 1 सेकेंड, कि एनडीपीएफसी आपको गिवन है। अब तीन ही चीज़ें आपको देखना ही है, एन डी और एफसी, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा, ठीक। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, देखिए एनएनपीएमपी पूछा है, एनएनपीएमपी। अब देखो आप एनएनपीएमपी इधर रखो, 1 सेकेंड पेन यूज कर ले रहा हूँ, और एनडीपीएफसी इधर रखो, एनडीपीएफसी। अब बताओ आपको अगर यहाँ पे जाना हो, ठीक है, एनडीपीएफसी गिवन है, ये तो गिवन है, तो ये अगर गिवन है इसका वैल्यू और आपको आना यहाँ पे है तो आपको क्या करना चाहिए,
क्या है, NNP-MP आपको फाइंड करना है और NDPFC ये 14,900 गिवन है, 14,900। अब बताइए ये गिवन है और हमें यहाँ तक आना है, NNP-MP क्या हमको करना होगा? तो पहले देख रहे हैं कि नेट कॉमन है, कुछ नहीं करना है, यानी कि डेप्रिसिएशन का मामला खत्म, वो तो सेम ही है दोनों में। यहाँ से देख रहे हैं कि डोमेस्टिक है और हमें जाना है नेशन पे, ठीक। तो क्या करेंगे, NFIA, क्या करते हैं NFIA ऐड, तो 14,900 प्लस NFIA देखते हैं कहाँ है, हाँ 80 है, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं कि FC पे है और MP पे ले जाना है, यानी कि प्लस NIT करना है, समझ रहे हो। FC पे है और MP पे जाना था तो प्लस NIT, तो NIT गिवन होगा, IT यहाँ पे है और सब्सिडीज है। इन दोनों का बैलेंस जब आप निकाल लेंगे तो बैलेंस निकालें या फिर ऐसे कर दीजिए, क्या 335 माइनस 262, तो ये जो आंसर आपका आएगा, आंसर वो आपका आएगा कितना, 15,053, ये हो जाएगा आपका आंसर। 20 सेकेंड मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, आप 10 सेकेंड में भी कर पाओगे। सिंपल आपको देखना क्या है कि जो हमारा 3 फिगर गिवन है उसमें से हमें पूछ क्या रहा है, कौन कौन सा फिगर सामने जाकर चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ नेट है, आगे अगर ग्रॉस पूछ रहा है तो हम क्या करते, यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऐड करते, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, रहता वहाँ पे ऐड कर लेते। वहीं डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना रहता तो क्या करते, हम NFI ऐड कर लेते। यहाँ पे FC से मार्केट प्राइस जाना होता तो NIT ऐड कर लेते। तो ये सब कुछ खेला इन तीनों फैक्टर का है कि ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो कैसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। बस और कोई अदर फैक्टर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ तीनों को अगर आप एक बार समझ गए तो आपका खत्म। और तीनों को समझना बहुत बहुत आसान है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। मैं भी बुक भी खोलूँगा, आपको वहाँ से समझा दूँगा। अब आते हैं सारे जो भी टाइप्स हैं उसमें। तो सुनिए, एक आता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में क्या होता है कि जो भी आपके सेल्स में चेंजेज हो रहे हैं, सेल्स और चेंजेज इन स्टॉक माइनस क्या कहते हैं उसको, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये होता है वैल्यू फ्रॉम ऑल द सेक्टर। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है कि जो 3 सेक्टर्स है ना हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों सेक्टर में जो वैल्यू आ रहा है उसमें से कंजप्शन हटा दो तो वही हो जाता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वैल्यू एडेड मेथड जो हम निकालते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे बुक में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वन सेकेंड, बुक में है वैल्यू एडेड, बुक में तो इधर तो नहीं दिख रहा है, खैर मैं आपको नीचे समझा देता हूँ कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी आपको वैल्यू आया, वैल्यू जो ग्रॉस वैल्यू होता है उसमें से नेट करना है, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देना है। अब वैल्यू कैसे पता चलेगा, वैल्यू पता चलेगा आपको सेल्स प्लस चेंजेज इन स्टॉक से, ठीक। तो वो आप निकाल लेंगे वैल्यू। अब वैल्यू जब आप निकालेंगे ना, और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों का जो वैल्यू होगा उसके सम को कहते हैं GVMP या फिर GDPMP आप कह सकते हैं। तो अब बताइए, अगर प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों का GDPMP आप जब फाइंड करेंगे तो आपका मान लीजिए आया 1100, क्योंकि GVMP आप देख रहे होंगे, बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा GVMP, लेकिन एक्चुअली में वो है क्या, GDPMP वो है, ठीक। तो GDPMP है, तो अगर कुछ भी अभी इससे पूछे, मान लीजिए पूछे NNPFC, तो अब क्या करोगे, ग्रॉस में से यहाँ से माइनस कर दोगे, नेट में यहाँ पे डोमेस्टिक में प्लस कर दोगे ताकि वो नेशनल पे पहुँच जाए, और FC पूछ रहा है तो MP में से कुछ माइनस कर दोगे तो FC पे पहुँच जाएगा, यानी कि NIT माइनस कर दोगे, सिंपल पहुँच जाएगा। कुछ भी पूछे, NNPFC पूछेगा तो ये, और अगर NDPFC पूछ दिया तो, और बोला कि वैल्यू एडेड मेथड का, आप जानोगे कैसे कि वैल्यू एडेड मेथड ही है। वैल्यू एडेड मान लीजिए नहीं भी दिया है तो आप कैसे जानोगे, देखिए कैसे जानोगे, वहाँ पर दिया रहेगा सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो आप समझ जाना कि क्या है वो। और वैल्यू एडेड है तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ऐसा गिवन रहेगा। अगर नहीं भी गिवन है तो इतना देखना कि स्टॉक गिवन है कि नहीं, अगर स्टॉक गिवन है तो सेल्स भी गिवन ही होगा, ठीक। तो वहाँ से पता चल जाएगा आपको कि हाँ सेल्स और चेंजेस इन स्टॉक दोनों मिलाकर और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कर देते हो वैल्यू आ जाता है। अब तीनों सेक्टर में सेम फार्मूला लगाना है और तीनों का वैल्यू हम ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है GDPMP, यानी कि तीनों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो GDPMP। अब वैल्यू ऐड करने के बाद आपका आ गया मान लीजिए 1100, और क्वेश्चन में पूछा है कि NNPFC फाइंड करो, तो अब क्या करोगे, तो क्वेश्चन में और भी आइटम दिए रहेंगे तो क्या करोगे आप जान रहे हो कि जो वैल्यू एडेड से आया है वो आता है GDPMP, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसमें से आप तीनों फैक्टर माइनस करोगे, ग्रॉस को नेट में बदलोगे, डोमेस्टिक डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलोगे, NFI ऐड करोगे, MP को FC में ले जाओगे, तो NIT माइनस करोगे। अब मान लो कोई ज़रूरी नहीं कि NNPFC पूछे, अगर NDPFC पूछ दिए तो
तो कोई बात नहीं है, सब कुछ माइनस करेंगे और डोमेस्टिक को डोमेस्टिक ही रहने देंगे, यानी कि NFI ऐड नहीं करेंगे। और वहीं पर अगर नेशनल गिवन रहेगा तो NFI ऐड कर देंगे ताकि वो NFI माइनस कर देंगे ताकि वो डोमेस्टिक तक पहुँच जाए। मतलब समझ लो सारा खेला जो है वो 3 ही आइटम का है। वो क्या है? GD और MP, बस। और अब इतना समझ गए ना कि वैल्यू एडेड में जो हम वैल्यू ऐड कर लेते हैं तीनों सेक्टर का, तो वो क्या निकलता है मेरा GDP MP। अब उसके बाद कुछ भी पूछे वो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, आपको GDP MP फाइंड करना ही करना है। और मान लीजिए GDP MP अगर नहीं भी गिवन हो तो वैल्यू आप सबका ऐड करोगे तो GDP MP आ ही जाएगा। और मान लीजिए GDP MP का वैल्यू ऊपर गिवन हो तो फिर तो कुछ नहीं करना, NNPFC पूछे, NDPFC पूछे, कुछ भी पूछे, तीनों का फैक्टर जो है 3 चीज़ें हैं, एक का डिप्रिसिएशन, एक का NFIA और एक का NIT, बस कहानी खत्म। वैसे देखिए नेशनल इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा इनकम का मेथड है, मतलब जो भी इनकम जिससे हमारा होता है उसे हम कहते हैं इनकम मेथड, यानी कि फैक्टर ऑफ इनकम जो होते हैं उनसे जो हमें मिलता है उसे कहते हैं इनकम मेथड। हमें क्या मिल सकता है? क्या मिलता है? रेंट, लैंड से रेंट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लैंड है तो लैंड से रेंट मिलता है, लेबर को वेजेज, इंटरेस्ट मिल सकता है, हमें प्रॉफिट मिल सकता है, या कोई और मिक्स्ड इनकम मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आपको मिल रहा है क्या कहते हैं उसको? इनकम, उसको कहते हैं NDPFC। यानी कि जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे इनकम मेथड से तो आपका आएगा NDPFC। जैसे वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे, तीनों सेक्टर का ऐड कर रहे थे, तो क्या आ रहा था? GDP MP। अब इससे क्या आएगा? NDPFC। अब NDPFC आ जाएगा तो चाहे वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा हो उसको हम आराम से फाइंड कर लेंगे। वैसे ही मान लीजिए अब NNPFC ही पूछ रहा हो तो क्या करोगे? NNPFC और इसमें रिलेशन देखो, NDPFC और NNPFC दोनों में किसका फ़र्क है? सिर्फ D का। अगर D से N जाना हो तो बस ये जो वैल्यू फाइंड किया उसमें NFI ऐड कर देंगे। बोलोगे कि NFI कहाँ से ऐड करेंगे? क्वेश्चन में गिवन रहेगा मेरे भाई, और ये सारे आइटम भी क्वेश्चन में ही रहेंगे। बस इतने जाने वाली बात है कि RIP जो है उसे ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। मतलब क्वेश्चन में कभी कभी गिवन रहेगा ये तीनों आइटम, RI और P, तीनों आइटम गिवन रहेगा। आप कहोगे कि RIP को ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों कहते हैं तीनों को? तो भाई जो भी रेट यूज करते हो ना आप, जिन चीज़ों पे रेट परसेंटेज कहो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसे आपको क्या है? रेट तो यहाँ पे खुद ही रेंट जो है, रेंट तो है ही, कितना परसेंट आप रेंट देंगे। इंटरेस्ट भी परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट भी परसेंट में। अब मिक्स्ड इनकम होता है कि अलग सोर्स ऑफ इनकम है आपका, वो अलग चीज़ है। लेकिन RIP, रेस्ट इन पीस, RIP जो है वो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है बस। तो मान लीजिए कभी दिया हो कि RIP गिवन है, अभी से आप फाइंड करो GDP MP, तो क्या करोगे? RIP तो आपको गिवन है, अगर MI गिवन है तो ठीक है, नहीं भी गिवन है तो ये क्या है? NDPFC है। तो ये अगर NDPFC है और हमें GDP MP पे जाना है या कुछ किसी पे भी जाना है तो इसके फिगर में हम N को देखेंगे, D को देखेंगे और FC को देखेंगे। जो भी इसमें उससे कॉमन रहेगा उसको छोड़ देंगे और जो उसमें चेंजेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला देंगे इसके वैल्यू में, बस। अब मेन है ये खर्चे वाला, CIGX-M। अब C मतलब होता है कंजप्शन, कोई भी कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन हो सकता है, खर्चे की बात कर रहा है, खर्चा वाला मेथड, तीसरा मेथड। या फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो भी खर्चा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो खर्चा है, एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट जो आपकी है यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो भी खर्चा है। अब इससे भी क्या निकलता है? GDP MP। मतलब समझे, वैल्यू एडेड GDP MP देता है, एक्सपेंडिचर GDP MP देता है। एक्सपेंडिचर मतलब सारे खर्चे और बड़ा बड़ा खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और कोई भी अगर प्राइवेट कंजप्शन है या पब्लिक कंजप्शन जो भी है वो, ठीक। तो ये खर्च, अब सभी खर्चे को जोड़ दीजिएगा और X-M कर दोगे तो आएगा क्या? GDP MP। अब इससे भी NNPFC कैलकुलेट कर लोगे, इसमें से माइनस कर दोगे डिप्रिसिएशन, इसमें से प्लस कर दोगे NFI, इसमें कर दोगे माइनस FC। और अगर मान लो GNPFC पर तक जाना हो तो G को तो वो वैसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे कर देंगे प्लस और यहाँ पे कर देंगे माइनस। समझ रहे हो? बस इतना सिंपल है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, मटेरियल में कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या नहीं है। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन जब आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बड़ा है और ये मैं बताऊँ आपको बहुत छोटा है। देखो कैसे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सरप्लस आपको फाइंड करना है। अब आपको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? RIP, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये रेंट इंटरेस्ट दो तो दिख रहा है, प्रॉफिट तो कहीं पे नहीं दिख रहा। तो हमें रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट जब आप फाइंड करेंगे तो तीनों तो एक ही में आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या था आपको पता है? जब ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रहा है मतलब कि हमें इनकम मेथड से पूछ रहा है, सरप्लस कुछ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस में होगा? इनकम मेथड में। अब इनकम मेथड क्या कहता है?
एक सेकेंड, इनकम मेथड कहता है, जिसको मैं यहाँ पे आपको बोला था कि सारे इनकम और मिक्स्ड इनकम को ऐड कर देते तो वो होता है एनडीपीएफसी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनडीपीएफसी क्या होता है, जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय या वेजेज जो हो गया वो, और ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि आरआईपी प्लस मिक्स्ड इनकम, यही होता है ना, मिक्स्ड इनकम है, सॉरी। अब क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो इसको भूल जाओ, एनडीपीएफसी आपको पता चलेगा कि इम्प्लॉइज गिवन है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज उधर, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन था, मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन था, और मिक्स्ड इनकम वहाँ पे 400 गिवन था, ठीक। तो ये जो हो गया कि ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन नहीं, यही तो फाइंड करना था। लेकिन हमें पता है कि एनडीपीएफसी का वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एनडीपीएफसी है उसका वैल्यू आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, सॉरी गिवन नहीं है, मैं गलत हो गया। यहाँ पे देखिए आपको क्या था, एनडीपीएफसी का आपने वो फॉर्मूला लगाया था, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये एनडीपीएफसी नहीं पता है, लेकिन ये तीनों फिगर हमें पता है, इधर वाला राइट साइड वाला कि ये कितना है, ये तो है ही नहीं, ये था। इनकम मेथड आप लगा दिए, और इनकम मेथड में मैं क्या बोला था, एनडीपीएफसी निकलता है, तो एनडीपीएफसी इक्वल टू आरआईपी, रेट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तीनों एक साथ, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेज और मिक्स्ड इनकम लिख दिए, और इसमें जितना आइटम गिवन था वो लिख दिए, और यहाँ पे एनडीपीएफसी, ठीक, एनडीपीएफसी। अब आपको पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस हमें फाइंड करना है, यानी कि एनडीपीएफसी कैसे भी करके हमको कैलकुलेट करना होगा। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो एनडीपीएफसी ऐसे कैलकुलेट होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ गिवन है एनडीपीएफसी के बारे में, मतलब वो निकल जाएगा। जैसे देखिए सेल्स गिवन है, और मैं क्या बोला था, सेल्स और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे तो आप, या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आप समझ जाना तो किसका है, वैल्यू एडेड मेथड का है। वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकला है, जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी जो निकलता है आपका, इसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ऊपर सेल्स गिवन है 4000, चेंजेज इन स्टॉक मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किए हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और वो करने के बाद आपका क्या आया 3400, यानी कि जीडीपीएमपी आपका आया है 3400। अब आपको जाना कहाँ था, तो क्वेश्चन में जाना है एनडीपीएफसी, क्योंकि आपको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस तो आप इनकम मेथड लगाए थे, और इनकम मेथड से आपको पता था कि क्या निकलेगा, आपका निकलेगा एनडीपीएफसी, क्योंकि इनकम मेथड एनडीपीएफसी देता है, तो एनडीपीएफसी आप लिख दिए थे कि 800 ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 400। अब हम एनडीपीएफसी फाइंड करने के लिए कहाँ से हमको पता चला कि एनडीपीएफसी निकल जाएगा, क्योंकि दूसरा फिगर जो है वो जीडीपीएमपी का फिगर गिवन था, क्यों, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड गिवन था, इसमें वैल्यू एडेड का आइटम था, ये आइटम था, ये आइटम था, सॉरी ये आइटम था, इंटरमीडिएट कंजप्शन सेल्स था। तो पता चल गया हमें कि ये जो है वैल्यू एडेड का है, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हमने लगाया, वैल्यू एडेड में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन तक फिगर आ गया, तो ये फिगर होता है जीडीपीएमपी। अब इसको ले जाना कहाँ है, एनडीपीएफसी, ताकि उधर सोल्व कर सके। तो जीडीपीएमपी में हम क्या करें, जीडीपीएमपी है, और इसको ले कहाँ जाना है, एनडीपी क्या है, एफसी में ले जाना था ना, हाँ एनडीपीएफसी में। तो अब बताइए, ये तो हम कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे 3400। अब इस 3400 को में हम क्या क्या करें कि एनडीपीएफसी पे जाए, डी तो कॉमन है, डी कॉमन भाई, कुछ मत करना, ग्रॉस को नेट करना है, यानी कि माइनस डेप, तो 3400 माइनस डेप का जो है वो पहले देख लेते हैं। तो डेप कहाँ है, यहाँ पे इसमें गिवन है, हाँ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको डेप कहते हैं, तो माइनस 200। अब हमें एमपी को देखना है, मार्केट प्राइस को आपको ले जाना था फैक्टर कॉस्ट पे, एफसी पे, तो क्या करेंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे। तो एनआईटी कितना है, एनआईटी 500 गिवन है, 500, यानी कि 700 इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो 2700 है हमारा वो एनडीपीएफसी हो गया। इधर देखो फिर बाद में जो है वो 2700 एनडीपीएफसी लाया, और 2700 इधर पुट किया, और ऑपरेटिंग सरप्लस आराम से निकल गया। समझ गए, इतना आसान था, भले इसमें मैंने 30 मिनट लिया है इस वीडियो में, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, समझ रहे हो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है मेरे भाई। बस आपको ध्यान क्या देना है, बस ये जीडीपीएमपी, ये और ये, सॉरी पेन से लिख रहा हूँ ये तो ग्रॉस को जब आपको हो सकता है आपको नेट करना पड़े, या फिर हो सकता है ग्रॉस से ही आपको नेट करना पड़े, तो ये क्या होगा, डिप्रिसिएशन यहाँ मैटर करेगा। तो डिप्रिसिएशन कब, जब ग्रॉस से नेट जाना हो, और नेट से अगर ग्रॉस जाना हो तो ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल जाना हो तो क्या करोगे आप, NFIA प्लस कर दोगे, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें मिली उसको ऐड करेंगे तभी तो हम नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे। और अगर डोमेस्टिक पे जाना हो और एन गिवन हो तो उसको माइनस कर देंगे। वैसे ही मार्केट प्राइस से अगर हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो NIT हम माइनस कर देंगे, और अगर FC से हमको MP जाना हो तो NIT प्लस कर देंगे।
समझ गए, इतना सिंपल था, कोई हार्ड नहीं है इसमें। आपको हर चीज़ समझ में आ गई। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जल्दी से कि GDP-MP ये जो वर्ड है वो आपको याद रखना है। अब GDP-MP देखिए, वैल्यू एडेड मेथड में GDP-MP ही आता है, ठीक, वैल्यू एडेड में। एक्सपेंडिचर मेथड में भी यही आता है GDP-MP, लेकिन NDP-FC आता है नेशनल इनकम में। अब नेशनल इनकम में क्या क्या ऐड करने पर आता है NDP-FC, तो वो आता है आपका रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। इसको ऐड कर देने से आता है क्या आपका NDP-FC। अब इसमें आपको जो भी प्लस माइनस करना हो, जो भी आइटम गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे इनका दे दे ऑपरेटिंग सरप्लस, जैसे क्वेश्चन में हम देखें तो ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो तो RIP दोनों तीनों को अलग लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि रेट वाले जितने चीज़ें होते हैं उनको ऑपरेटिंग सरप्लस में काउंट होता है। हर चीज़ हम सीख गए, हर चीज़। यहाँ पे दो फिगर था तो ये भी देखें कि GDP-MP और NNP-FC, तो इन दोनों में हम रिलेशन देख रहे थे, तो दोनों को हम अलग अलग रखें ना कुछ GDP-MP में से माइनस हो रहा था, तभी तो हम NNP-FC तक पहुँचेंगे। तो माइनस किए तो हम NNP-FC तक पहुँच गया और डिप्रिसिएशन का फिगर बच गया, तो वही हमारा हो गया आंसर। वैसे दूसरे क्वेश्चन में देखें कि हमें फाइंड करना था NNP-MP और ऊपर गिवन था NDP-FC, तो हम देख लें कि नेट तो सिमिलर है, यानी कि डिप्रिसिएशन का मामला तो खत्म हो गया। दूसरा देख लें कि डोमेस्टिक से हमें जाना है नेशनल, यानी कि NFI ऐड करना पड़ेगा, तो हमने ऐड कर दी। FC से हमको MP जाना था, तो हम क्या करें NIT ऐड कर दिया और आंसर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। बस इतना आसान है। और वैल्यू एडेड मेथड में GDP-MP हमारा निकल कर आता है। वैल्यू एडेड में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, 3 सेक्टर में ये चीज़ें सेम अप्लाई करेंगे। एक सेक्टर गिवन है तो एक ही सेक्टर में अप्लाई करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा GDP-MP। और अब वो पूछे NDP-FC या NNP-FC कुछ भी पूछे तो वो हम समझ लेंगे। और वैसे इनकम में है कि ये चारों चीज़ों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा इनकम आ जाता है। अब इनकम में से NDP-FC आ गया, अब इससे वो कुछ भी पूछे तो हम फाइंड करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, ये NDP-FC है, नेशनल इनकम है, तो स्टार्टिंग में नेट आएगा, ठीक। इनकम वाला है तो नेट ही आता है, एक्सपेंडिचर है तो वो ग्रॉस आता है। बस बाकी आपका वैल्यू एडेड में भी ग्रॉस ही आता है, जिसे GVMP कहते हैं या GDP-MP कहिए, वैल्यू सेम रहेगा। पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन जैसे पूछेगा। अब मुझे लगता है कि अब कोई भी फिगर आप देखो, कोई भी फिगर आपको आपसे जो है वो क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। कोई भी फिगर आप देखो, एक सेकेंड, अब मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट, यानी कि NDP-FC पूछ रहा है, नेट वैल्यू एडेड बाय FC पूछ रहा है ना। हाँ, अब बोलोगे कि नेशनल क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे बोल देता नेट नेशनल, बोल देता ना नेट नेशनल वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट। नेशनल नहीं बोला, नेट बोला, यानी कि ग्रॉस को नेट कर दिया। वैल्यू एडेड है, यानी कि वैल्यू एडेड तो वही रह जाएगा जो DP है, और MP को FC में बदलने की बात किया, यानी कि NDP-FC इसको चाहिए, यानी कि NBFC कहिए या NDP-FC कहिए, बात जो है वो बराबर है, क्योंकि GDP-MP GVMP होता है, तो VA तो सेम रह गया, यानी कि यहाँ पे नेशनल नहीं करना है, नेट करना है। तो कुछ नहीं करना, अब आप खुद समझो कि आपको जो है इस क्वेश्चन में देखकर आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। कंजप्शन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब कुछ गिवन है, यानी कि सिंपल आपको जब वैल्यू एडेड मेथड लगाना है, ऊपर क्वेश्चन में वैल्यू एडेड लिख दिया है, तो वैल्यू एडेड में क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, लगा दिए सेल्स है, और चेंज इन स्टॉक ये देखिए 30 - 40, कहाँ से, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, 30 - 40, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक। और इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस, तो क्या आ गया 240 करोड़, ये क्या आ गया GDP-MP, देख लीजिए एक बार फिर से GDP-MP। अब आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है NDP-FC, ठीक। ये D तो कॉमन है। अब ग्रॉस से नेट जाना हो तो क्या करोगे, माइनस डेप कर दोगे, तो माइनस ये GDP-MP इसका वैल्यू कितना आया था 240, ठीक। अब वहाँ पे जाना है तो 240 में से क्या करोगे, पहले तो ग्रॉस को नेट करना पड़ेगा, तो माइनस डेप कितना है, डेप है आपका 30, यहाँ पे देख लो डिप्रिसिएशन 30 है। ये तो खत्म हो गया ग्रॉस नेट, डोमेस्टिक दोनों में सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, यानी कि NIT माइनस करना है, और ठीक है लो भाई NIT माइनस कर देते हैं। कितना है NIT, एक है 45 टैक्स और इधर सब्सिडीज, तो 45 में से 15 यानी कि 30। लो भाई आपका आंसर आ गया 60 - 180, देख रहे हो, ये आंसर मैच कर गया ना। सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, आप जितना समझ रहे हो ना बहुत हार्ड है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि क्या पूछ रहा है। जैसे वैल्यू एडेड से बोला कि वैल्यू एडेड ही फाइंड करो, यानी GDP-MP ही फाइंड करो, लेकिन नेट कर दो, तो कुछ नहीं, GDP-MP वैसे भी फाइंड करते और डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, बस हो जाता काम। और फैक्टर कॉस्ट पे था तो NIT माइनस कर देते, तो 2 ही आइटम तो माइनस करना था, इसमें 2 ही आइटम माइनस करना था बस, और बन गया क्वेश्चन आपका।
कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका इससे नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं। एनएनपीएफसी बोला है एक्सपेंडिचर मेथड, आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड क्या देता है? आपका एक्सपेंडिचर मेथड देता है जीडीपीएमपी, पता है ना आपको? तो जब आप फाइंड करोगे वो निकलेगा जीडीपीएमपी। अब जब जीडीपीएमपी निकल जाएगा, ये देखिए सब कुछ को जब आप खर्चे को ऐड कर लिए तब का क्या निकल गया? आपका निकल गया जीडीपीएमपी। अब जैसे ही जीडीपीएमपी निकल गया तो क्या करोगे? एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना। एनएनपीएफसी पूछा है ना, क्या पूछा है क्वेश्चन में? एनएनपीएफसी, तो कुछ नहीं करना है, जीडीपीएमपी आ ही गया। अब ग्रॉस को नेट में करने के लिए क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस डोमेस्टिक है, नीचे नेशनल में कन्वर्ट करना है, ऊपर जाना है तो प्लस एनएफआईए, एमपी है तो इसको ले जाना है एफसी पे, तो माइनस एनआईटी यानी कि इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनको भी माइनस कर देंगे, बस कहानी खत्म। और आंसर 435 किलो, समझ रहे हो? और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड कभी कभी हो सकता है नेगेटिव हो, तो जहाँ पे माइनस होना चाहिए वहाँ पे प्लस वो हो जाएगा, सिंपल बस। मतलब फिगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ही रहने देंगे उसको। मान लीजिए हमको एनएफआईए कहीं पे प्लस करना था, डोमेस्टिक से हमें जाना था नेशनल, ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? वैल्यू की में, तो यहाँ पे एनएफआईए प्लस करना चाहिए, एनएफआईए। और मान लो वैल्यू ही नेगेटिव हो तो प्लस लिख के नीचे माइनस लिख देंगे, तो वैसे भी ये माइनस हो जाएगा। यानी कि टू अब्रॉड जब ज़्यादा हो तो अब देखिए, अब यहाँ पे लिखे इनकम पेड टू अब्रॉड 20, और इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहीं पे है नहीं है तो 2 है, यानी कि इसे प्लस के जगह पे माइनस होनी चाहिए। क्या होगा कहीं पे माइनस? नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, समझ गए आप? ये हार्ड नहीं है यार, बहुत आसान है, बस 3 चीज़ों को आप याद रखना, आपका हो जाएगा। ये 36 मिनट का भले ही वीडियो बन गया, 36-40 मिनट का, और बहुत गर्मी है यार, पंखा बंद करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो माफ़ करना, ठीक है? ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। और एक ही बार में जिनको ट्रिक समझ में आ गई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं भी आया तो एक बार फिर से देखो, बस इतना याद रखो कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बस इतना जानना है, और सारे क्वेश्चन में इतना ही जानना है। इतना जान गए तो कहानी ख़त्म। और बात करें डेफिनेशन की तो कुछ नहीं यार, देखो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जीडीपीएमपी का क्या डेफिनेशन दोगे? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो कॉमन रहेगा, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एट मार्केट प्राइस, यही होता है जीडीपीएमपी का। अब अगर एनएनपीएफसी रहेगा तो यहाँ पे एन, तो एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। क्या? एक्सक्लूडिंग डेप, क्यों? क्योंकि डेप ये तो जीडीपी का पूरा डेफिनेशन है ना, तो जीडीपी का पूरा डेफिनेशन यही लिख दो कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एट मार्केट प्राइस। अब आप सोचो कि एनडीपीएमपी पूछा है, एनडीपीएमपी तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कर दोगे तो अपने आप हो गया एनडीपीएमपी का यहाँ पर। और एफसी पूछे तो एनडीपीएफसी, बस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड एक्सक्लूडिंग एफसी एज वेल, मतलब डेफिनेशन से ही फॉर्मूला। बस जैसे जीएनपीएमपी पूछ रहा हो तो पूरा लिख दो डेफिनेशन वही कि वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एट मार्केट प्राइस, अगर एफसी हो तो एफसी लिख दो, एट फैक्टर कॉस्ट। और जीडीपीएमपी में ही सब कुछ करना है, इंक्लूडिंग एनएफआईए, ऐसा लिख दो, बस कहानी ख़त्म। और कभी कभी क्या है, आप उसको जीडीपीएमपी में से माइनस डेप भी कर दो ताकि नेट पे चला जाए और नेशनल पे चला जाए। तो बस आप डेफिनेशन जो है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री एट फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंक्लूडिंग एनएफआईए, तो ये हो गया एनएनपीएफसी का एग्जाम्पल, डेफिनेशन, सॉरी। ठीक है, अब मैं बंद करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, धन्यवाद।